अगर आपकी गेहूं की फसल 50 से 60 दिन की है और खेत में खड़े होकर आप सोच रहे हैं कि अब फुटाव क्यों नहीं बढ़ रहा, तो सच मानिए, गेहूं इस समय बोलती नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर फैसला ले चुकी होती है। यही वो स्टेज है जहां एक सही सिंचाई, एक सही पोषण आपकी पैदावार बढ़ा सकता है और एक छोटी सी गलती पूरे सीजन की मेहनत मिट्टी में मिला सकती है। 60 दिन के बाद गेहूं से फुटाव की उम्मीद करना वैसा ही है जैसे सूखे पेड़ से हरी डाल मांगना। इस समय सबसे पहली मार पड़ती है जड़ पर। अगर 50-55 दिन पर जड़ को नमी का सही सहारा नहीं मिला तो पौधा नए फुटाव निकालने की सोच ही छोड़ देता है। इसलिए सिंचाई ऐसी होनी चाहिए कि खेत में पानी भरे नहीं, लेकिन जड़ तक नमी जरूर पहुंचे। यही पानी गेहूं को अंदर से संकेत देता है कि अब और फुटाव निकाला जा सकता है, नहीं तो पौधा सिर्फ ऊपर की पत्तियां चलाकर काम चला लेता है। अब बात करते हैं उस गलती की जो 90% किसान कर देते हैं, सिर्फ यूरिया डाल देना। इस स्टेज पर अकेला यूरिया फुटाव नहीं बल्कि नुकसान करता है। पौधा हरा तो दिखेगा लेकिन अंदर से खोखला हो जाएगा। असली फुटाव तब आता है जब यूरिया के साथ सल्फर और जिंक मिलते हैं, क्योंकि यही दो तत्व जड़ को ताकत देते हैं और नई टिलर को जन्म देते हैं। सही मात्रा में दिया गया संतुलित पोषण ही गेहूं को मजबूर करता है कि वह जमीन से नए फुटाव निकाले। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो बात है जो कोई नहीं बताता। इस स्टेज पर खरपतवारनाशी या कोई भी तेज दवा डालना गेहूं को अंदर से झटका देता है। पौधा डर जाता है और जो फुटाव निकलने वाला होता है वो भी रुक जाता है। इसीलिए 50 से 60 दिन पर गेहूं को दवा नहीं, भरोसा चाहिए, पानी, संतुलित पोषण और शांति। जिन किसानों ने इस समय गेहूं को जबरदस्ती नहीं, समझदारी से चलाया, उनकी फसल में फुटाव भी ज्यादा आया, बाल भी भारी बना और कटाई के समय वही किसान मुस्कुराता दिखा। याद रखिए, गेहूं को जब आप दबाते हैं तो वह टूटती है, लेकिन जब समझते हैं तो 2 गुना देती है। अगर यह बात आपको अंदर तक लगी हो तो समझ लीजिए आपने सही वीडियो देख लिया है, क्योंकि गेहूं की असली पैदावार खेत में नहीं, सही समय पर लिए गए फैसलों में छुपी होती है।